वेलकम टू द चैनल फॉर ग्रोथ। कभी आपने सोचा है कि जिंदगी में छोटी छोटी आदतें किस तरह पूरी जिंदगी का डायरेक्शन बदल सकती हैं? अक्सर हम सक्सेस को बहुत बड़े आइडियाज, मैसिव टैलेंट या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटीज के साथ जोड़ देते हैं, लेकिन कभी-कभी एक सिंपल सी आदत जैसे सुबह उठकर अपना बेड ठीक करना भी इंसान की पूरी पर्सनैलिटी और फ्यूचर को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत पावरफुल और इंस्पायरिंग किताब मेक योर बेड के बारे में, जो लिखी गई है एडमिरल विलियम एच मैक्रेवन की तरफ से। ये किताब असल में उनके फेमस ग्रेजुएशन स्पीच पर बेस्ड है, जो उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में दी थी। उनकी स्पीच इतनी इम्पैक्टफुल थी कि पूरी दुनिया में मिलियंस लोगों ने उसे सुना और अपनी जिंदगी बदलने की इंस्पिरेशन ली। विलियम एच मैक्रेवन कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं थे। वो यूनाइटेड स्टेट्स नेवी के एडमिरल थे और नेवी सील ट्रेनिंग का हिस्सा रह चुके थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में डिफिकल्ट मिशंस, डेंजरस सिचुएशंस और अनइमेजिनेबल चैलेंजेस फेस किए, लेकिन उनका कहना है कि सक्सेस और रेजिलियंस का राज बहुत सिंपल प्रिंसिपल्स में छुपा होता है। ये किताब हमें 10 इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन सिखाती है, जो डिसिप्लिन, करेज, टीम वर्क, पेशेंस और होप पर बेस्ड हैं। हर लेसन नेवी सील ट्रेनिंग के रियल एक्सपीरियंसेस से निकला है, लेकिन उसका कनेक्शन हर ऑर्डिनरी इंसान की जिंदगी से भी डायरेक्टली होता है। किताब का सबसे पहला और फेमस लेसन है कि इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड, स्टार्ट ऑफ बाय मेकिंग योर बेड। सुनने में ये बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसके पीछे बहुत डीप फिलॉसफी छुपी हुई है। मैक्रेवन कहते हैं कि जब आप सुबह उठकर अपना बेड प्रॉपर्ली सेट करते हो, तो आप दिन का पहला टास्क सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हो। ये एक छोटी विक्ट्री होती है, और ये छोटी विक्ट्री आपको मोटिवेट करती है कि आप और टास्क्स भी कंप्लीट करो। अगर आपका दिन बहुत बुरा भी गुजरे, तब भी जब आप रात को घर लौटोगे और अपना साफ और प्रॉपर्ली अरेंज्ड बेड देखोगे, तो आपको एक छोटी सी सेटिस्फैक्शन मिलेगी कि कम से कम एक काम आपने सही किया। ये लेसन डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का सिंबल है। आज की दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है। सोशल मीडिया, लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन हमारी फोकस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हम अक्सर बड़े गोल्स के पीछे भागते हैं, लेकिन बेसिक डिसिप्लिन को इग्नोर कर देते हैं। मैक्रेवन कहते हैं कि लाइफ की ग्रेटनेस छोटी डिसिप्लिन हैबिट से स्टार्ट होती है। दूसरा लेसन है कि आप लाइफ में अकेले सक्सेसफुल नहीं हो सकते। नेवी सील ट्रेनिंग में ट्रेनीज को एक रबर बोट कैरी करनी पड़ती थी। ये बोट हैवी होती थी और सिर्फ टीम वर्क के थ्रू ही मूव की जा सकती थी। इस लेसन का मतलब यह है कि लाइफ में हमें दूसरों की जरूरत होती है। आज बहुत लोग सेल्फ मेड बनने की बात करते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे किसी ना किसी की सपोर्ट होती है। फैमिली, फ्रेंड्स, मेंटर्स और टीममेट्स हमारी जर्नी का इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं। मैक्रेवन कहते हैं कि अगर आप दुनिया बदलना चाहते हो, तो ट्रस्टवर्दी लोगों का ग्रुप बनाइए जो मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े रहें। तीसरा लेसन बहुत इंटरेस्टिंग है। नेवी सील ट्रेनिंग में एक पनिशमेंट होती थी जिसे शुगर कुकी कहा जाता था। अगर कोई ट्रेनी गलती करता तो उसे समुद्र में भीगकर फिर रेत में लौटना पड़ता था। पूरी बॉडी रेत से भर जाती थी। इस पनिशमेंट का पर्पस ट्रेनीज को एम्बैरेस करना नहीं था। इसका पर्पस ये सिखाना था कि लाइफ हमेशा फेयर नहीं होती। कभी कभी आप बहुत मेहनत करते हो, ऑनेस्ट रहते हो, फिर भी आपको अनफेयर ट्रीटमेंट मिलता है। अगर आप हर अनफेयर चीज पर कंप्लेन करते रहोगे तो आप इमोशनली वीक हो जाओगे। मैक्रेवन कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग अनफेयर सिचुएशंस के बावजूद आगे बढ़ते रहते हैं। लाइफ परफेक्ट नहीं होती। कभी कभी बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद फेलियर मिलता है, लेकिन रेजिलियंस वही होती है जब इंसान डिफिकल्ट मोमेंट्स में भी गिव अप नहीं करता। चौथा लेसन फेलियर के बारे में है। नेवी ट्रेनिंग में एक ऑब्स्टिकल कोर्स होता था, जहां ट्रेनीज को बहुत डिफिकल्ट चैलेंजेस कंप्लीट करने पड़ते थे। मैक्रेवन खुद भी कुछ ऑब्स्टिकल्स में फेल हुए, लेकिन उन्होंने रियलाइज किया कि फेलियर परमानेंट नहीं होता। आज बहुत लोग एक फेलियर के बाद होपलेस हो जाते हैं। एग्जाम फेल हो गया, बिजनेस फेल हो गया, रिलेशनशिप फेल हो गया, और इंसान समझता है कि जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन मैक्रेवन कहते हैं कि फेलियर एक्चुअली एक टीचर होता है। हर फेलियर आपको कुछ सिखाता है। अगर आप फेल होने के बाद उठकर दोबारा ट्राई करते हो, तो आप मेंटली स्ट्रॉन्गर बन जाते हो। ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया में कोई भी सक्सेसफुल इंसान बिना फेलियर्स के सक्सेसफुल नहीं बना। पांचवा लेसन करेज के बारे में है। नेवी ट्रेनिंग में ट्रेनीज को रात के अंधेरे में समंदर में स्विम करना पड़ता था। शार्क्स भी आसपास होती थीं। फियर्स नेचुरल था, लेकिन ट्रेनीज को अपने फियर के बावजूद काम रहना पड़ता था। मैक्रेवन कहते हैं कि करेज का मतलब फियर का ना होना नहीं। करेज का मतलब है फियर के बावजूद सही काम करना। आज बहुत लोग फियर की वजह से अपने ड्रीम्स परस्यू नहीं करते।
लोग सोचते हैं या अगर मैं फेल हो गया, या लोग मेरा मजाक उड़ा दें, या मुझे रिजेक्शन मिल गया। फियर हमारे पोटेंशियल को लिमिट कर देता है, लेकिन ग्रोथ कंफर्ट जोन के बाहर होती है। अगर आप जिंदगी में कुछ मीनिंगफुल अचीव करना चाहते हो तो आपको अपने फियर्स का सामना करना पड़ेगा। छठा लेसन है कि लाइफ में कभी कभी बहुत डार्क मोमेंट्स आते हैं। नेवी सील ट्रेनिंग का सबसे डिफिकल्ट फेज हेल वीक होता है। इसमें ट्रेनीज को नींद नहीं मिलती, फिजिकली एग्जॉस्टेड कर दिया जाता है और मेंटली ब्रेक करने की कोशिश की जाती है। बहुत से लोग इसी फेज में क्विट कर देते हैं। मैक्रेवन कहते हैं कि डिफिकल्ट मोमेंट्स टेम्पररी होते हैं। अगर आप पेशेंस और डिटर्मिनेशन के साथ एंड्योर करो तो डार्कनेस इवेंचुअली खत्म हो जाती है। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि ट्रेनीज रात भर फ्रीजिंग कोल्ड वाटर में रहते थे, लेकिन सुबह होती थी और लाइट आ जाती थी। ये एक सिंबॉलिक लेसन है। अगर आप डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फेलियर या स्ट्रगल फेस कर रहे हो तो याद रखो कि परमानेंटली कोई डार्कनेस नहीं रहती। हर रात के बाद सुबह आती है। सातवां लेसन लोगों को जज ना करने के बारे में है। ट्रेनिंग में एक छोटा ट्रेनी था जिसे सब वीक समझते थे। लोगों को लगता था कि वो सर्वाइव नहीं करेगा, लेकिन वही ट्रेनी स्ट्रॉन्गेस्ट निकला। मैक्रेवन कहते हैं कि कभी किसी इंसान को उसके अपीयरेंस, बैकग्राउंड या साइज की वजह से अंडर एस्टिमेट मत करो। रियल स्ट्रेंथ अंदर होती है। आज सोसाइटी में लोग सिर्फ लुक्स, मनी और स्टेटस की बुनियाद पर जजमेंट पास कर देते हैं, लेकिन हिस्ट्री ये प्रूफ करती है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग अक्सर ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से आते हैं। आठवां लेसन होप के बारे में है। ट्रेनिंग के दौरान कुछ ट्रेनीज गाने गाते थे। ये सिंपल सॉन्ग्स एग्जॉस्टेड ट्रेनीज को मोटिवेट कर देते थे। मैक्रेवन कहते हैं कि कभी कभी एक छोटी पॉजिटिव चीज भी बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। आज की दुनिया नेगेटिविटी से भरी हुई है। न्यूज, सोशल मीडिया और टॉक्सिक एनवायरनमेंट्स इंसान को होपलेस बना देते हैं, लेकिन अगर आप खुद एक पॉजिटिव सोर्स बन जाओ तो आप दूसरों की लाइफ्स भी बेटर बना सकते हो। एक एनकरेजिंग वर्ड, एक स्माइल, एक काइंड जेस्चर किसी की पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। नौवां लेसन रिस्क लेने के बारे में है। नेवी ट्रेनिंग में ट्रेनीज को बहुत डेंजरस टास्क परफॉर्म करने पड़ते थे। अगर वो सिर्फ सेफ्टी के पीछे रहते तो कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल अचीव नहीं कर सकते थे। मैक्रेवन कहते हैं कि लाइफ में कैलकुलेटेड रिस्क लेना जरूरी होता है। अगर आप हमेशा सेफ रहना चाहोगे तो आप एवरेज लाइफ जियोगे। ग्रेट अपॉर्चुनिटीज अक्सर अनसर्टेनिटी के साथ आती हैं। बिजनेस स्टार्ट करना, न्यू सिटी मूव करना, पब्लिक स्पीकिंग करना, अपने ड्रीम्स फॉलो करना, ये सब रिस्क्स हैं, लेकिन रिग्रेट से बेटर है कि इंसान ट्राई करे। 10वां और फाइनल लेसन बहुत इमोशनल है। मैक्रेवन कहते हैं कि कभी भी गिव अप मत करो। ट्रेनिंग में बहुत से ट्रेनीज फिजिकली कैपेबल थे लेकिन मेंटली क्विट कर गए, और कुछ ट्रेनीज फिजिकली वीक थे लेकिन मेंटली स्ट्रांग होने की वजह से सक्सेसफुल हो गए। ये लेसन हमें बताता है कि ह्यूमन माइंड बहुत पावरफुल होता है। अगर इंसान डिसाइड कर ले कि वो हार नहीं मानेगा तो बहुत मुश्किल सिचुएशंस को सर्वाइव कर सकता है। किताब का ओवरऑल मैसेज बहुत सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग है। सक्सेस सिर्फ इंटेलिजेंस या टैलेंट का रिजल्ट नहीं होती। सक्सेस डिसिप्लिन, रेजिलियंस और कंसिस्टेंसी का रिजल्ट होती है। आज बहुत लोग मोटिवेशन के पीछे भागते हैं, लेकिन मोटिवेशन टेम्पररी होती है, डिसिप्लिन परमानेंट होता है। मैक्रेवन हमें सिखाते हैं कि सक्सेसफुल लोग परफेक्ट नहीं होते, वो बस डेली स्मॉल एक्शंस रिपीट करते रहते हैं, और टाइम के साथ वो स्मॉल एक्शंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स क्रिएट कर देते हैं। किताब का एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस इंसान को स्ट्रांग बनाते हैं। आज की मॉडर्न कल्चर कंफर्ट को बहुत प्रमोट करती है। लोग हर चीज इजी चाहते हैं, लेकिन ग्रोथ डिस्कम्फर्ट में होती है। जिम में मसल्स तब बनती हैं जब रेजिस्टेंस होता है, वैसे ही कैरेक्टर भी स्ट्रगल से बिल्ड होता है। मैक्रेवन की लाइफ इसका प्रूफ है। अगर वो हार्ड ट्रेनिंग और चैलेंजेस फेस ना करते तो शायद वो ग्रेट लीडर ना बनते। बुक ये भी सिखाती है कि लीडरशिप का मतलब सिर्फ अथॉरिटी नहीं होता। असली लीडर वो होता है जो दूसरों को इंस्पायर करे, जो डिफिकल्ट मोमेंट्स में काम रहे, जो ब्लेम गेम के बजाय सॉल्यूशंस ढूंढे और जो अपनी टीम का ख्याल रखे। आज वर्क प्लेसेस, स्कूल्स और इवन फैमिलीज में स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की ज़रूरत है, लेकिन लीडरशिप स्टार्ट होती है सेल्फ डिसिप्लिन से। अगर इंसान खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता तो वो दूसरों को गाइड भी प्रॉपरली नहीं कर सकता। मैक्रेवन के लेसन्स सिर्फ मिलिट्री लाइफ के लिए नहीं है, ये स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, एंटरप्रेन्योर्स और ऑर्डिनरी लोगों सब के लिए यूजफुल हैं। अगर स्टूडेंट अपना डेली रूटीन डिसिप्लिन बना ले तो उसकी स्टडीज इंप्रूव हो सकती हैं।
अगर एंटरप्रेन्योर फेलियर से सीखे और कंसिस्टेंट रहे तो वो बिजनेस ग्रो कर सकता है। अगर ऑर्डिनरी इंसान डेली स्मॉल इंप्रूवमेंट्स करे तो उसकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। बुक का टाइटल मेक योर बेड सिंबॉलिक है। इसका मतलब सिर्फ लिटरल बेड बनाना नहीं, इसका मतलब है अपनी लाइफ में ऑर्डर क्रिएट करना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना और छोटी चीज़ों को सीरियसनेस के साथ करना, क्योंकि जो इंसान स्मॉल टास्क्स प्रॉपरली करता है वही बड़े टास्क्स भी इफेक्टिवली हैंडल करता है। आज बहुत लोग अपनी ज़िंदगी इंप्रूव करना चाहते हैं, लेकिन वो इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेक्ट करते हैं। रियलिटी ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन ग्रेजुअल होती है, डेली हैबिट से होती है। एक दिन का डिसिप्लिन आपकी लाइफ नहीं बदलता, लेकिन मंथ्स और ईयर्स का डिसिप्लिन डेफिनेटली आपकी डेस्टिनी चेंज कर देता है। मैक्रेवन कहते हैं कि अगर आप दुनिया चेंज करना चाहते हो तो पहले अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करो। ये पावरफुल आइडिया है। हम अक्सर दुनिया को ब्लेम करते हैं, गवर्नमेंट, सोसाइटी, इकोनॉमी, फैमिली, लक, लेकिन बहुत सी चीजें हमारे कंट्रोल में भी होती हैं। हम अपनी हैबिट्स कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपना एटीट्यूड कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपनी रिएक्शंस कंट्रोल कर सकते हैं, और यही चीजें लॉन्ग टर्म सक्सेस डिसाइड करती हैं। बुक का इमोशनल टोन भी बहुत इंस्पायरिंग है। मैक्रेवन कॉम्प्लिकेटेड थ्योरीज यूज नहीं करते, वो सिंपल रियल लाइफ स्टोरीज के थ्रू डीप विजडम शेयर करते हैं। इसी वजह से किताब इजीली रिलेटेबल लगती है। आपको फील होता है कि ये लेसन्स प्रैक्टिकल हैं। ये सिर्फ मोटिवेशनल लाइंस नहीं, ये टेस्टेड प्रिंसिपल्स हैं जो रियल डिफिकल्ट सिचुएशंस में काम आए। बुक का एक हिडन मैसेज ग्रैटिट्यूड भी है। जब इंसान टफ सिचुएशन सर्वाइव करता है तो वो स्मॉल ब्लेसिंग्स की वैल्यू समझता है। आज बहुत लोग कंपैरिजन की वजह से अनहैप्पी रहते हैं। सोशल मीडिया पर दूसरों की हाईलाइट रील्स देखकर अपनी लाइफ को इन्फीरियर समझने लगते हैं। लेकिन मैक्रेवन की लेसन्स रिमाइंड करते हैं कि हैप्पीनेस सिंपल चीजों में भी मिल सकती है। डिसिप्लिन, फ्रेंडशिप, पर्पस, ग्रोथ और सेल्फ रिस्पेक्ट। किताब ये भी बताती है कि एक्सक्यूजेस इंसान को वीक बनाते हैं। अगर आप हर प्रॉब्लम का ब्लेम एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डालते रहोगे तो आप कभी इंप्रूव नहीं करोगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ग्रोथ का पहला स्टेप होता है। मैक्रेवन की ट्रेनिंग बहुत हार्श थी, लेकिन उस हार्शनेस ने उन्हें मेंटली स्ट्रांग बनाया। आज हम इमोशनली वीक सोसाइटी बन चुके हैं। छोटी क्रिटिसिज्म भी लोगों को ब्रेक कर देती है, लेकिन रेजिलियंस बिल्ड की जा सकती है डेली डिसिप्लिन और डिफिकल्ट टास्क्स को फेस करने से। बुक का सबसे ब्यूटीफुल एस्पेक्ट ये है कि ये होप देती है। चाहे आप कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में हो, आप स्मॉल एक्शंस के थ्रू अपनी लाइफ इंप्रूव कर सकते हो। आपको ओवरनाइट जीनियस बनने की जरूरत नहीं, बस कंसिस्टेंसी चाहिए। आज के फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में ये मैसेज बहुत वैल्यूएबल है। हम क्विक डोपामीन और इंस्टेंट रिजल्ट्स के एडिक्ट हो चुके हैं, लेकिन रियल सक्सेस स्लो होती है और इसीलिए सस्टेनेबल होती है। मैक्रेवन का मैसेज स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली पावरफुल है। अगर आप डेली थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन कर लो, टाइम पर उठना, फोकस्ड स्टडी, डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करना, तो आप एवरेज स्टूडेंट से बहुत आगे निकल सकते हो। वैसे ही फिटनेस, करियर और रिलेशनशिप्स में भी डेली हैबिट्स ह्यूज इंपैक्ट क्रिएट करती हैं। बुक का एक और लेसन ह्यूमिलिटी है। मैक्रेवन डिस्पाइट हाई रैंक हम्बल इंसान लगते हैं। वो अपनी मिस्टेक्स और स्ट्रगल्स ऑनेस्टली शेयर करते हैं। ये ऑथेंटिसिटी किताब को और इम्पैक्टफुल बनाती है। आज बहुत मोटिवेशनल कंटेंट फेक परफेक्शन शो करता है, लेकिन रियल इंस्पिरेशन ऑनेस्टी से आती है। मैक्रेवन एडमिट करते हैं कि वो भी अफ्रेड थे, फेल हुए, स्ट्रगल की, और इसी वजह से उनकी सक्सेस और मीनिंगफुल लगती है। बुक के एंड तक आपको रियलाइज होता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड सीक्रेट से नहीं बनती, वो डेली सिंपल डिसिप्लिन्ड एक्शन से बनती है। सुबह बेड बनाना सिंबॉलिक है। ये एक रिमाइंडर है कि आप अपने दिन को इंटेंशन के साथ स्टार्ट करो। चाहे दुनिया कितनी भी केओटिक हो, आप अपनी लाइफ में ऑर्डर क्रिएट कर सकते हो, और यही ऑर्डर कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। कॉन्फिडेंस सक्सेस से नहीं आता, कॉन्फिडेंस रिपीटेड डिसिप्लिन्ड एक्शन से आता है। आप जब डेली प्रॉमिसेस खुद से निभाते हो तो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट स्ट्रांग होता है, और सेल्फ रिस्पेक्ट ही रियल कॉन्फिडेंस का सोर्स होता है। आज की जनरेशन को ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि हम डिस्ट्रैक्शंस और कंफर्ट के एरा में जी रहे हैं। हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत है, लेकिन डिसिप्लिन कम होता जा रहा है। मेक योर बेड हमें बेसिक्स पर वापस ले जाती है। डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, करेज, टीम वर्क, होप और रेजिलियंस। ये किताब सिर्फ मोटिवेट नहीं करती, ये एक्शन लेने पर मजबूर करती है। आपको रियलाइज होता है कि लाइफ इंप्रूव करने के लिए परफेक्ट कंडीशंस का वेट करना जरूरी नहीं। आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो, स्मॉल हैबिट्स के साथ,
स्मॉल विक्ट्रीज के साथ और ग्रेजुअली एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बिल्ड कर सकते हो। आखिर में विलियम एच मैक्रेवन का मैसेज बहुत क्लियर है। अगर आप दुनिया बदलना चाहते हो तो पहले अपनी जिंदगी को डिसिप्लिन और पर्पस के साथ ऑर्गेनाइज करो। छोटी चीजें लाइटली मत लो, क्योंकि कभी कभी छोटी आदतें ही सबसे बड़े रिजल्ट्स क्रिएट करती हैं। और याद रखो, डिफिकल्ट मोमेंट्स टेम्पररी होते हैं, फेलियर्स लेसन्स होते हैं। फियर नेचुरल होता है, लेकिन अगर आप मेंटली स्ट्रांग रहना सीख लो तो आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें अचीव कर सकते हो। मेक योर बेड एक सिंपल लेकिन डीपली पावरफुल किताब है। ये किताब आपको सिर्फ प्रोडक्टिव नहीं बनाती, ये आपको मेंटली टफर और इमोशनली स्ट्रॉन्गर बनाने की इंस्पिरेशन देती है। अगर आपको ये डिटेल समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आप फ्यूचर में भी इसी तरह की पावरफुल बुक समरीज और लाइफ चेंजिंग लेसन्स मिस ना करें। कमेंट्स में जरूर बताएं कि इस किताब का कौन सा लेसन आपको सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल लगा, डिसिप्लिन, करेज, रेजिलियंस या टीम वर्क। और क्या आप कल सुबह से अपना बेड प्रॉपर्ली बनाना स्टार्ट करेंगे?